ईएमआरएस के फॉर्म को फिल करते वक्त आपको भी कई सारी कन्फ्यूज़न हो रही है। टोटल मार्क्स, ऑप्टन मार्क्स में डाउट या समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट में क्या भरें। कॉलेज में तो इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़ी थी, क्या सारी की सारी भर दूँ? अब ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या है? इज इट रीजनल लैंग्वेज या पेपर आप किस में देना चाहते हो, ये पूछ रहा है। तो ज़रा सब्र करिए और पैनिक ना होइए। सारे सवाल का कन्फ्यूजन सॉल्व होगा, बस 5 मिनट रुकिए। कुछ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट के लास्ट मोमेंट पर फिल कर रहे होंगे। उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, वीडियो के लास्ट का 1 से 2 मिनट का वीडियो देख लें ताकि फॉर्म को भर सकें। बाकियों के लिए डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप फॉर्म में जो भर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि आखिरकार सिलेक्शन आपका ही होना है। तो पहले देखते हैं लैंग्वेज के अंतर्गत क्या भरना है। क्या ये रीजनल लैंग्वेज है या पेपर आपको किस में देना, ये पूछ रहा है। तो इसके अंतर्गत कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता। यानी आप कौन सी भाषा या जिस भाषा में आप रीड, राइट, स्पीक यानी उस भाषा को अच्छी तरीके से बोल, लिख और पढ़ सकते हो, तो उसका मतलब है आप उस भाषा में सक्षम हो एक तरीके से। अब वो लैंग्वेज, ये दी गई 20 लैंग्वेज में से कोई सी भी हो सकती है। वो सेंथली भी हो सकती है, वो मराठी भी हो सकती है। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होगा कि कहीं पेपर रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका पेपर एज़ पर द नोटिफिकेशन बाईलैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो उसकी रीजनल लैंग्वेज भरनी है, यानी कि आपको अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग रीजनल लैंग्वेज नहीं भरना। मतलब मैं गुजरात का निवासी हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मुझे गुजराती आती हो, मुझे वह रीजनल लैंग्वेज में डालना है जो मुझे अच्छे से आती हो। मुझे हिंदी इंग्लिश अच्छे से आती है तो मैं हिंदी इंग्लिश में से एक भाषा को चुन लूँगा। और उसके अंतर्गत जो आपका जो 6 पार्ट के जो रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर होगा उसमें रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके हिंदी इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आएंगे। जहां आपके तीनों भाषा के 10-10 क्वेश्चन आ रहे थे, वहाँ रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन को उठा के 5 बार डिवाइड कर दिए जाएंगे और पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है और उन्होंने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंतर्गत हिंदी भाषा को चूज़ किया है और उनका फॉर्म सबमिट हो गया, तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स का क्या करें। हमारे कॉलेज में तो सीजीपीए वाला सिस्टम है, मार्कशीट में कहीं भी टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स नहीं दे रखा, तो ऐसे में क्या करें। या सीजीपीए दे रखा है तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलें। तो सीजीपीए टू परसेंटेज में बदलने के लिए आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा एक फॉर्मूला अपनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हो। अब ये आप कहाँ चेक करेंगे, तो आप सबसे पहले अपनी मार्कशीट के पीछे देखिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि कन्वर्जन फार्मूला सीजीपीए टू इक्विवेलेंट परसेंटेज। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसके अंतर्गत जो लिखा हुआ है उसको सीजीपीए को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, वह आपकी इक्विवेलेंट परसेंटेज होगी। ऐसे ही आपकी मार्कशीट के पीछे कोई ना कोई फार्मूला दे रखा होगा। अगर आपकी मार्कशीट के पीछे ऐसा कोई फार्मूला नहीं है तो घबराइए मत। मोस्टली ज़्यादातर यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस फार्मूले को अपनाती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सीजीपीए इंटू 9.5 को मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी रिजल्ट आएगा इसका वो आपकी इक्विवेलेंट परसेंटेज होगी। अब मेन क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि टोटल मार्क्स या ऑप्टेन मार्क्स का क्या करें। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जिन छात्रों या स्टूडेंट्स की मार्कशीट के अंतर्गत टोटल मार्क्स या ऑप्टेन मार्क्स कोई जिक्र नहीं है, तो वो अपनी सीजीपीए को इक्विवेलेंट परसेंटेज बदलने के बाद टोटल मार्क्स में 100 फिल करेंगे और ऑप्टेन मार्क्स में जितनी आपकी सीजीपीए निकालने के बाद इक्विवेलेंट परसेंटेज आई वो ऑप्टेन मार्क्स में फिल कर देंगे। कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा कि ऐसे थोड़ी ना होता है, अपने मन से कुछ भी थोड़ी ना भर सकते हैं, कहीं गलत निकल गया तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, चलो एक एग्जांपल से समझा दो ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आए। माना कि आप एक स्कूल या कॉलेज की क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल देने गए। अब आप ट्रायल देने कब जाओगे, जब आपको बैट पकड़ना आता हो या अगर आप बॉलर हो तो आपको बॉल करानी आती हो। तो ये उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया ट्रायल देने से पहले कि आपको बैट या बॉल करानी आती हो। उसी तरीके से इन फॉर्म को भरते टाइम आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में दे रखा होता है 50 या 60% से ऊपर जिनके परसेंटेज बनी है वो इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। फाइनल सिलेक्शन तभी होगा ना जब आप उस दिन ट्रायल के दिन आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करो। अगर आप बॉलर हो तो 5-6 विकेट ले गए, अगर आप बैट्समैन हो तो 50 मार गए या सेंचुरी मार गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मायने नहीं रखता उस ट्रायल से पहले आप कितनी बार 0 पे आउट हुए हो, अगर आपने उस दिन परफॉर्म अच्छा किया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो एग्ज़ाम देने वाले हो Tier 1 Tier 2, अगर उसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हो तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। बस आप मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करने चाहिए हो कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50 या 60% से ऊपर परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हो और आपको यहाँ आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आती है बारी कि सब्जेक्ट में क्या भरना है। हालांकि सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि सब्जेक्ट में क्या भरते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ अराइज होती है कि हमने ग्रेजुएशन के टाइम काफ़ी सारी सब्जेक्ट पढ़ी होती हैं, तो ऐसे में क्या करें अब। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड मेन सब्जेक्ट भरनी है। फॉर एन एग्जांपल आप टीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पहली सब्जेक्ट आपकी होगी फिजिक्स। देन आपने जो भी तीनों साल पढ़ रखा हो बीएससी में, जैसे मैथ, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर आप टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंतर्गत अगर आपने बीए के थ्रू कर रहे हो तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी तो इंग्लिश को रखोगे, देन आप जियो हिस्ट्री कर देना। अगर बीएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश तो फर्स्ट पोजीशन पे होगी, देन फिजिक्स केमिस्ट्री कर देना। इसके साथ अगर आपने कोई एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रखी है, फॉर एन एग्जांपल कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या एआई, तो उसको विद कंप्यूटर साइंस ऐसे भर दोगे। अब बीटेक वाला क्या भरे, तो बीटेक के अंतर्गत आपने जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अपने सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फिल कर दोगे। अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग करे तो वो सिविल इंजीनियरिंग फिल कर दिया। उसके साथ अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन कर रखी है, फॉर एन एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप सब्जेक्ट में वही भर दो, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप अब सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे उन्हें क्या फिल करना है। और वीडियो के अंत में मैं एक बार समराइज़ करा देता हूँ जो भी हमने अभी तक इस वीडियो में देखा है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस के अंतर्गत आपको वह लैंग्वेज फिल करनी है जिसको आप आसानी से बोल, लिख और पढ़ सको। अब वो चाहे आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है या हिंदी इंग्लिश में से भी कोई एक। सेकंड, सीजीपीए को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा अपनाया गया फॉर्मूला को अपनाना है, और वो फॉर्मूला आप अपनी मार्कशीट के पीछे देख सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट के पीछे अगर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इस फॉर्मूले को अपनाती है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में बदल लेंगे। अब सीजीपीए को परसेंटेज बदलने के बाद टोटल मार्क्स में आप 100 फिल कर देंगे और ऑप्टेन मार्क्स में जो परसेंटेज आई उसको फिल कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्जेक्ट के अंतर्गत आप वह सब्जेक्ट भरोगे जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है, और फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको दोगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप पीजीटी जियोग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जियोग्राफी होगी, देन आपने जो भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पढ़ रखी है उसमें से डाल देना है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और अगर आपका डाउट क्लियर हो चुका है तो जाइए फटाफट से अपना फॉर्म फिल कीजिए।